न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित बहस आर पार। कहते हैं कि एक बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन इंडी अलायंस का हाल ऐसा है कि जिसने गठबंधन की नींव बनाई उसी ने इस नींव में गड्ढा भी खोद डाला और इसके बाद सब एक दूसरे को कोसने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को गिरगिट बता रही है तो जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस ने खुद ही गठबंधन का बंटाधार यानी काम तमाम कर दिया है। ऊपर से राहुल गांधी की यात्रा जिस भी राज्य में जा रही है वहां कोई ना कोई बड़ा सियासी हादसा जरूर हो रहा है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बंगाल में ममता रूठ गई, बिहार में गठबंधन टूट गया। राहुल की यात्रा जब शुरू हुई थी तो कांग्रेस बिहार की सत्ता पे थी, लेकिन जब राहुल की एंट्री हुई तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों विपक्ष में बैठ चुके थे। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन से लेकर राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष की प्लानिंग में भारी कमी दिख रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। नीतीश ने बदला पाला, इंडिया गठबंधन पर लग गया ताला। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये गुस्सा, ये तल्खी, ये बेचैनी साफ बता रही है कि नीतीश कुमार के एक फैसले ने विपक्षी गठबंधन की दुकान का शटर करीब करीब बंद कर दिया है। नहीं, जेडीयू ने तो कांग्रेस को ही गठबंधन तोड़ने वाला विलन बता दिया। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकला। अब जरा एक दिलचस्प तथ्य देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होते ही 50 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे देवड़ा परिवार के मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया। इसके बाद जब राहुल की बंगाल में एंट्री हुई तो इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। यात्रा बंगाल से बिहार पहुंचती उससे मात्र एक दिन पहले नीतीश कुमार की पलटी ने कांग्रेस और आरजेडी को सत्ता से विपक्ष में पहुंचा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के झटके ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीतीश ने बदला पाला, गठबंधन पर लगा ताला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं गठबंधन और कांग्रेस की दुर्गति का विश्लेषण। 14 जनवरी, ये तारीख को नोट करिए, 14 जनवरी 2024 राहुल ने न्याय यात्रा शुरू करी। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को गुड बाय कहा। 50 साल से ज्यादा इनका परिवार कांग्रेस में था। मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा, लेकिन कांग्रेस को गुड बाय कह दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। 25 जनवरी 2024 राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची। ममता ने किया एकला चलो का ऐलान, कहा हम कांग्रेस के साथ, खुला ऐलान किया हम कांग्रेस के साथ गठबंधन अलायंस नहीं करेंगे। 29 जनवरी राहुल की यात्रा बिहार पहुंची, बीजेपी के साथ हो गए नीतीश कुमार 28 जनवरी को। यानी अपने आप में 29 जनवरी को यात्रा पहुंचनी थी, लेकिन 28 जनवरी को ही पूरी वारदात हो गई और बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आ गए। अब मैं बढ़ता हूं आगे।
25 जनवरी 2024 ममता बनर्जी ने कहा, मुझे यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यात्रा में प्लानिंग की कमी दिखाई दे रही है। 26 जनवरी 2024 समाजवादी पार्टी ने यात्रा पर उठाए सवाल, कांग्रेस पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। सपा नेता ने आरोप लगाया, सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया गया। अब प्रमुख सवाल, आज का बड़ा सवाल, कांग्रेस का यात्रा पर ध्यान इसलिए गठबंधन का काम तमाम हो रहा है। आज यही मूल सवाल है और मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ परेशान दिख रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता हैं। हौसला रखिए विवेक जी, अभी मुकाम और आएंगे। और मेरे साथ इस चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। अनुराग जी भी थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन गौरव जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। 40 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो नीतीश जी को बहुत कुछ कहते थे, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक है,